हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, ये मटेरियल मुझे मिला है SRM बुटीक से। अगर आपको भी इस पैंट सूट का मटेरियल इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपल सलवार का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप घर में ही 10 मिनट में रेडी कर सकती हैं। आज मैं आपके साथ इसकी कुर्ती का वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, जिसे हम डेली वेयर के लिए घर में बना सकते हैं और उसका लुक पहनने में बहुत ही सोबर आया है। तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए कुर्ती सिलने का जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको अगर वीडियो में कोई डाउट हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कुर्ती का मटेरियल है वो है 2.25 मीटर और सबसे पहले हम इसे 4 फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले इसे डबल फोल्ड करना है और चौकोर करना है। रेक्टेंगल आपके पास पीस आ जाएगा 4 फोल्ड में, लेकिन अब हम इसे फोल्ड करेंगे उतना जितना आपका हिप राउंड है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसमें हिप राउंड है 40, यानी कि उसका 4th पार्ट आएगा 10 इंच। उसमें हम 1.5 इंच और ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 11.5 पर आपको इसे फोल्ड करना है, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर प्रिंट का कपड़ा है। अब हम यहाँ एक साइड से कुर्ती निकाल लेंगे, तो स्लीव्स बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल बचेगा, जिससे आप चाहें तो कोई डिजाइनर स्लीव्स बना सकते हैं या फिर चाहें तो मैचिंग का पर्स वगैरह भी बना सकते हैं। इसलिए हम इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने 11.5 इंच पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब आपको सबसे पहले लेना है लेंथ। तो इस कपड़े की पूरी लेंथ मेरे पास है 43 इंच, मैं पूरी ले लूंगी। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ हमें लेना है 7 इंच। 7 इंच ही मैं यहाँ पर लूंगी आर्म होल। इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो 40 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट हम लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच इसमें मैं मार्जिन ले लूंगी, यानी टोटल 11.5 पर मुझे निशान लगाना है। अब देखिए, शोल्डर से इंची टेप को रखूंगी मैं 15 इंच पर कमर के लिए। तो वेस्ट राउंड है यहाँ पर 34 इंच, उसका 4th पार्ट आएगा 8.5, उसमें हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन, है ना, यानी टोटल 10 इंच यानी 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए, अब होता है हिप राउंड। तो कोई तो कुर्ती को खोलता है 20 इंच पर, जहां से हम कुर्ती को ओपन करते हैं, कोई इसे 24 इंच तक नीचे तक लेके जाता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी लूजनेस और चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर 21 इंच पर इसे ओपन कर रही हूँ। तो हिप राउंड है 40, जिस हिसाब से हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा था, उसका 4th पार्ट यहाँ पर हमने लिया 10 इंच और 1 इंच मार्जिन का लिया। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच, क्योंकि हम इसका जो मार्जिन नीचे तक फोल्ड करेंगे वो 1 इंच लेंगे, तो इसे स्ट्रेट आपको नीचे तक मिला देना है। अब उसके बाद आर्म होल के लिए मैं निशान लगाऊंगी। तो फ्रेंच कर्व से मैंने फ्रंट का आर्म होल निशान लगा लिया है। अब जो साइड के दोनों निशान है उसे हम मिला देंगे और नीचे हिप राउंड से पूरा स्ट्रेट नीचे तक चाक का निशान लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर बस्ट आपका ज्यादा है तो आप इस तरह से गोलाई में निशान लगाइए, जिससे आपको बस्ट पर एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाएगा और कुर्ती टाइट नहीं होगी, है ना। अगर आपका नॉर्मल बस्ट है, नॉर्मल चेस्ट है, तो आप यहाँ सिंपल तिरछा निशान लगा सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा लूजिंग मिल जाती है कर्व लगाने से। अब हम लेंगे यहाँ पर नेक का निशान। तो नेक मुझे अभी कट नहीं करना है, मैं सिर्फ 3 इंच पर नेक की विड्थ लूंगी और 3 इंच का ही सिर्फ निशान में लगा लूंगी। उसके बाद हम हल्का सा शोल्डर डाउन करेंगे शेप देने के लिए, और आर्म होल को आपको मेजर कर लेना है। अगर आर्म होल आपका छोटा है तो आप इसे थोड़ा सा और नीचे की साइड बढ़ा लीजिए। अब आपको कुर्ती को कट कर लेना है। तो मैंने दोनों पीस एक साथ कट कर लिए। अब जो फिटिंग का निशान है ना, चेस्ट का और हिप राउंड का, वहां पर हल्के हल्के हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है, जब हम इसे सिलेंगे तो कट से कट हम मिलाएंगे ना फिटिंग में, तो कुर्ती है ना फ्रंट बैक से बिल्कुल बराबर से फिटिंग होती है। तो ये निशान आप जरूर लगा लीजिए। अब आपको एक पीस इसमें से निकाल लेना है और आर्म होल पर फ्रंट की शेप लगानी है। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, कितना सारा कपड़ा है, यहाँ से मैं निकालूंगी स्लीव्स। तो ऊपर की साइड से ये फोल्डेड है, मैं नीचे की साइड से स्लीव्स की लेंथ ले लेती हूँ। तो स्लीव लेंथ मुझे रेडी बनानी है 15 इंच की। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड से भी फोल्ड करेंगे, ऊपर से भी, तो मैं इसे 17 इंच ले लेती हूँ। अब स्लीव्स का आपको निशान लगाना है, क्योंकि लंबी स्लीव्स है ना, इसलिए 4 इंच मैंने यहाँ पर लिया और वहां से स्लीव्स का निशान ड्रॉ कर दिया है। मैं यहाँ पर कटिंग करके आपको बता रही हूँ। तो और फ्रंट का भी हम यहाँ से हल्का सा कट लगा लेते हैं। तो स्लीव्स और कुर्ती हमारी कट हो चुकी है।
अब मुझे इसकी सिलाई करनी है, तो यहाँ पर हम नेक पर एक पैच लगाएंगे, है ना, क्योंकि कुर्ती है ना सिंपल लगेगी अगर पूरी ऑल ओवर प्रिंट की कुर्ती बना लेंगे। तो इसमें मैं जो पैच लगा रही हूँ वो मैंने लिया है सलवार का टुकड़ा। जितना भी आपका जैसे भी कटिंग बची हो ना उसी हिसाब से आप उसका पैच वर्क ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी चौड़ाई मैंने पूरी 9 इंच ली है और 16 इंच इसकी लंबाई ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे एक यू शेप लगाकर। अब जो पैच वर्क हमने ये कट किया है ना, इसमें आप पीछे की साइड पूरे में कैनवास चिपका लीजिए। अगर आपके पास लाइक्रा फ्यूजिंग हो तो आप उसे भी चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो सॉफ्ट वाला कैनवास आता है उसे पूरे में चिपका लिया है। अब हम इसे करेंगे डबल फोल्ड और नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक का जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी, नेक की हमने विड्थ ली थी 3 इंच, तो 3 इंच यहाँ पर निशान लगाइए और इस नेक की गहराई मैंने ली है 6.5 इंच। ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है पहनने में। इस लेंथ का नेक ना बहुत छोटा रहता है ना बहुत डीप हो जाता है गहरा, तो ये बहुत परफेक्ट आता है 6.5 इंच पर नेक। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने शेप ड्रॉ की है वो जैसा पैच वर्क है ना उसी शेप में मैंने इस नेक की शेप लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इसे सेट करना है अपने कुर्ती के सेंटर में, यानी आप है ना कुर्ती का सेंटर या तो प्रेस करके एक क्रीज ले लीजिए सेंटर की, तो वहां से आप इस नेक को रखिए। दोनों साइड बराबर मार्जिन होना चाहिए। सेंटर में आप इसे पिनअप कर दीजिए लाइन से लाइन मिलाते हुए, जिससे आपका जो पैच है वो बिल्कुल बीच में आएगा। कई बार है ना जो शुरुआत में बिगनर होते हैं उनका पैच का ऊपर शोल्डर पे तो ठीक से लग जाता है, लेकिन नीचे की साइड से वो सेंटर से थोड़ा सा सरक जाता है, तो जब कुर्ती रेडी होती है वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा दिखता है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे नेक पर। नेक पर सिलाई लगाने के बाद जो नेक ड्रॉ किया है ना वहाँ हल्के हल्के कट लगाइए और बीच का हिस्सा निकाल कर इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद फ्रंट की साइड से प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक में फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो पैच नेक की कटिंग से निकला है उसी पैच को मैं इसी शेप में कट कर लूंगी और यहाँ पर रख दूंगी। अगर आपको इस तरह से कोई पैच आपके कपड़े में नहीं है तो आप जो भी आपके पास लेस हो ना आप उसका फ्लावर बना के लगा सकती हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ सिंपल क्रोशे वाली ये लेस के फ्लावर पड़े हैं, इस तरह से आप फ्लावर भी लगा सकती हैं। अगर आपके कपड़े में कोई डिजाइन है तो आप उसे भी कट करके लगा सकती हैं और उसमें भी पीछे आप कैनवास को लगाएं जिससे फिनिशिंग आए। अब इसकी जो किनार है उसे हम फिनिश करेंगे एक लेस से। तो देखिए यहाँ पर जो पैचवर्क मैंने कट कर लिया है ना उसके चारों तरफ भी मैं इस लेस को लगा लूंगी और जो नेक हमने बड़ा वाला तैयार किया है उसको उसकी किनार को भी हम इस लेस से फिनिश करेंगे। तो या तो आप इस पैच से इस नेक को बना सकते हैं, अगर पैच बनाने में आपको कोई दिक्कत है तो आप कोई भी फ्लावर या कोई भी बटन वगैरह लगाकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक मेरा तैयार हो चुका है। देखिए सिंपल कुर्ती है लेकिन सिर्फ नेक में थोड़ा सा पैचवर्क लगाने से ये एक डिजाइनर कुर्ती बन जाएगी। अब हमें बैक का पीस तैयार करना है। तो बैक का नेक भी मैंने 3x3 का लिया है। अब इसमें हमें एक सिंपल कपड़े की पट्टी बनाई, मैंने उसे राउंड किया और नेक पर रखकर अंदर की साइड पलट दिया। तो बैक का नेक भी हमने तैयार कर लिया। अब इन दोनों को हम मिलाकर रखेंगे, शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे और जो स्लीव्स हमने कट करी थी ना उसे सिल लेंगे। स्लीव्स के बॉटम पर भी मैंने उसी लेस को लगा लिया है जो लेस मैंने नेक पर लगाई थी सूट के। तो इस तरह से स्लीव्स भी हमारी रेडी हैं, तो हम इसे भी अटैच कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो कुर्ती को हमने पलट लिया है और जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था वहां से हिप राउंड तक आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद हम चाक फोल्ड करेंगे। तो अगर आप सीधे सीधे सिलाई कर सकते हैं तो आप सिंपल सिलाई कीजिए, वरना आप स्केल से 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया था ना उसे ड्रॉ कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो चाक है वो तिरछा नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। हालांकि कॉटन कपड़े में सिलाई आसान होती है, लेकिन फिर भी आप अगर बिगनर हैं तो आप स्केल से 1 इंच का मार्जिन ड्रॉ कीजिए और वहां पर फोल्ड करके पिनअप कर लीजिए। पिनअप करने के बाद आप एक साइड से सिलाई लगाएंगे और पूरा दूसरी साइड आकर फिनिश करेंगे। इस तरह से हम पहले साइड के चाक बनाएंगे, उसके बाद हम दोनों पर्दों को मैच करेंगे और बराबर से बॉटम फोल्ड करेंगे। कई बार लोगों का आगे या पीछे का कपड़े में अंतर आ जाता है, वो लंबा हो जाता है, तो पहले आप दोनों को मेजर करिए, उसके बाद इसका बॉटम फोल्ड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी तैयार हो चुकी है और सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसका लुक आया है। तो ये डेली वेयर वाली कुर्ती है, लेकिन हमने चूंकि सलवार का ही कपड़ा नेक पर लगा लिया है तो पहनने में इसका बहुत अच्छा लुक आया है।
तो इस तरह से ये सिंपल कॉटन कुर्ती है। इस मौसम में ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है पहनने में। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो और इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।